छोटे से घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी जो लीमू के खेत में काम करती थी और कमाए हुए पैसों से खुद की और अपनी बीमार माँ की ज़रूरतें पूरी करती थी। माँ, मैं जा रही हूँ काम पर, ख्याल रखना अपना, शाम को आते समय मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आऊँगी। ऐसा कहते हुए टूनी काम पर चली जाती है। वहाँ पर टूनी चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो लीमू अच्छे से हरे हो जाते हैं उन्हें तोड़कर टोकरी में डालती है। मैडम जी, मुझे शाम को थोड़े से पैसे चाहिए, माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी हैं। ठीक है टूनी, शाम को घर लौटने से पहले एक बार मुझे याद कराना, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। इस खेत की मालकिन कबूतरी एक बहुत ही अच्छी कबूतरी थी और वो हमेशा ढेर सारा मेकअप और लाल लिपस्टिक लगाकर रहती थी। टूनी चिड़िया को इसके लाल लिपस्टिक को देखकर हर बार हैरानी होती थी, इसलिए वो उस पर अपनी मैडम से पूछ ही लेती है। मैडम जी, आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ कि होंठ इतने लाल कैसे रहते हैं हमेशा? आप ढेर सारे सेब खाती हो। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कबूतरी को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे होंठ सेब खाने की वजह से लाल नहीं होते हैं, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसलिए लाल होते हैं बेटा। ऐसा कहते हुए वो टूनी चिड़िया को अपने बैग से लिपस्टिक निकाल कर देती है। तुम इसे रख लो बेटा और सिर्फ ख़ास मौके पर ही लगाना, ये बहुत महंगी है इसलिए कह रही हूँ। जी मैडम जी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया लिपस्टिक को अपने पास रख लेती है और काम पर लग जाती है। शाम को टूनी चिड़िया दवाई लेकर घर लौटती है और अपनी माँ को लिपस्टिक दिखाकर खुश होने लगती है। तब टूनी चिड़िया की माँ उसे कहती है, तुम्हारे नाना जी दुनिया के हर देश में घूमकर कपड़ों का व्यापार करते थे। उन्हें किसी ने ऐसी ही मजाक में कुछ बीज दिए थे और कहा था इन बीजों से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं, और तुम्हारे नाना जी ने वो बीज मुझे लाकर दिए थे। माँ, फिर आपने खेती की थी क्या सच में लिपस्टिक की? नहीं बेटा, वो बीज अभी मेरे पास ही हैं, नाना जी की याद में मैंने संभाल कर रखे थे, वो इस काले डब्बे में रखे हुए। माँ के सोने के बाद टूनी चिड़िया बीजों को लेकर घर के पीछे बगीचे में लगा देती है और हर रोज़ पानी डालती है। फिर थोड़े दिन बाद लिपस्टिक के पेड़ धीरे धीरे उग रहे थे और दूसरी तरफ कबूतरी के खेत में हर रोज़ लीमू चोरी हो रहे थे। माँ, आप एक बार मेरे साथ आकर देखो, नाना जी ने या उनके व्यापारी ने कोई मजाक नहीं किया, सच में लिपस्टिक निकल आए हैं माँ। टूनी चिड़िया की माँ भी वो देखकर काफ़ी खुश होती है और टूनी हर रोज़ एक नई लिपस्टिक लगाकर काम पर जाने लगती है। वो देखकर टूनी की मैडम को उस पर शक होता है। वैसे तो मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ, लेकिन तुम हर रोज़ इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगा कर आ रही हो तो मुझे शक हो रहा वो तुम ही हो जो लीमू चुरा रही हो। ऐसा नहीं है मैडम जी, मैंने आपके लीमू नहीं चुराए हैं। ये लिपस्टिक कहाँ से आई है ये बात आपको समझाने की कोशिश भी करूँ तो आप यकीन नहीं करोगी, इसलिए आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहते हुए टूनी चिड़िया उस खेत की मालकिन को अपने साथ लेकर आती है और उन्हें लिपस्टिक के पेड़ों को दिखाती है। वो देखकर मालकिन हैरान हो जाती है और टूनी पर शक करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो टूनी, मैंने तुम पर शक किया। लीमू का चोर तो कोई और है, हम उसका पता लगा लेंगे, और तुम इन लिपस्टिकों का व्यापार करना चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, मैं व्यापार ज़रूर करूँगी। ऐसा कहते टूनी लीमू की खेत में काम बंद करके लिपस्टिक की फार्मिंग करते हुए लिपस्टिक का व्यापार करने लगती है, अच्छे खासे पैसे कमाने लगती है और अपनी मैडम की भी बहुत मदद करती है। टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह अपने फल का ठेला उठाकर जंगल में घूम रही थी। ले लो फल, आज के ताज़े ताज़े फल, जी मज़ेदार रसीले फल, ले लो फल। टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर कुछ घोंसलों से परिंदे फल खरीदने के लिए निकलते हैं और इसके ठेले के आसपास आते हैं। अरे ओ टुनटुनी बहन, तेरे फल तो आज बहुत ही ताज़े लग रहे हैं,
अरे मालकिन, क्या बोल रही हो तुम? मेरे फल तो रोज ही ताजे रहते हैं। अरे यो टुनटुनी, ये सेब कैसे दिए हैं? 100 रुपए किलो बहन जी। अरे बाप रे, इतना महंगा? अरे टुनटुनी बहन, क्या बोल रही हो? हमें लूटो मत, महंगाई बढ़ गई है। बहन जी, मुझे खुद बहुत ही कम पैसे बचते हैं, तो मैं भला आपको कैसे लूट सकती हूँ? अरे टुनटुनी, तेरी बिटिया का स्कूल में एडमिशन हुआ जिसके लिए तू बहुत परेशान थी। मालकिन, मैंने उसका दाखला सरकारी स्कूल में करवा दिया है। मेरी बिटिया बहुत ही मन लगाकर पढ़ रही है। चलो, ये तो बहुत ही अच्छा है। अब उसे पढ़ा लिखा कर अपनी ही तरह बचने में मत लगा देना। नहीं नहीं मालकिन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। टुनटुनी चिड़िया अपने फल बेचकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर ही रास्ते में अचानक से जोरों की बारिश होने लगती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी रानी उसका इंतजार कर रही है। मम्मा, तुम आ गई? मम्मा, पता है आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है और स्कूल वालों ने कहा है कि लगातार 3 दिनों तक इस जंगल में शदीद बारिश होगी, इसलिए उन्होंने हमें 3 दिनों की छुट्टी दे दी है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा ना कर, आज ही फल का स्टॉक लिया है। अगर 3 दिनों तक बारिश होती रही तो सारे फल खराब हो जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं होगा, आप चिंता मत करो। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाते हैं। रानी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी की गोद में सो जाती है। इस समय टुनटुनी चिड़िया को अपने पति की बहुत याद आ रही थी। काश अभी आप जिंदा होते तो हमारी बेटी भी कितनी खुश होती। बस अब तेज़ बारिश ना हो। अगर लगातार तेज़ बारिश हुई तो सारे फल खराब हो जाएंगे और मैं बुरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। आधी रात जंगल में भयंकर बारिश होती है। बारिश के साथ साथ ओले भी बरसते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होती है, पर वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन भी जंगल में भयंकर तूफान के साथ बारिश होती है और इसी तरह लगातार 3 दिनों तक जंगल में बारिश होती है और टुनटुनी चिड़िया की आंखों के सामने ही उसके सारे फल खराब हो जाते हैं। ऐ अल्लाह, मुझ गरीब पर रहम कर। ये सारे फल तो खराब हो गए और मेरे पास जो भी पैसे हैं उससे तो सिर्फ 1 हफ्ते ही घर खर्च निकल पाएगा। मैं नए फल कहाँ से खरीद पाऊंगी? अब मैं क्या करूं? अपनी परेशानियां टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी रानी को नहीं बताती और उसे स्कूल छोड़कर बाजार की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वो देखती है कि एक बूढ़ी कबूतरी एक बड़ा सा बोरा लेकर खड़ी रो रही है। आप बहुत ही परेशान दिखाई दे रही हैं अम्मा। आपका भी इस तूफान में कोई भारी नुकसान हो गया है क्या? आप कहाँ से हो अम्मा? मेरा नाम मीनू है और इस तूफान में मेरे हस्बैंड की मौत हो गई। हमारा मटकों का व्यापार था और इस तूफान में कई मटके टूट गए, गिर गए और मैं इन मटकों को जो बाकी बचे हैं बाजार में बेचने आई हूँ, पर यहाँ तो मेरे मटके लोग देख भी नहीं रहे, इसलिए मैं यहाँ खड़ी रो रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया और मीनू दोनों साथ में ही बाजार में घूमने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया को बहुत तेज भूख लगी होती है तो वो देखती है कि बाजार में कई ठेले वाले मैगी बेच रहे हैं। ये ठेले वाले मैगी की कितने जायके बनाकर बेचते हैं और देखो इनके ठेलों पर ग्राहकों की कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। ये लोग जो मैगी बेचते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। हमारे जंगल में तो अलग अलग फ्लेवर वाली मैगी मिलती है, वो बहुत मज़ेदार होती है। मीनू मौसी की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मीनू से कहती है, अरे वाह मासी, आपने तो सारी मुश्किलों का हल ही निकाल डाला। आप ना मुझे ये मटके बेच दो, इस मटके में ना मैं मैगी बनाकर बेचूंगी, तो दोनों मिलकर व्यापार करेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। आई टुनटुनी, तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है और इस बाजार में तो मटका मैगी कोई बेचता भी नहीं। ठीक है, कल ही हम दोनों मिलकर इस बाजार में ठेला लगा देते हैं और सब अल्लाह पर छोड़ देते हैं। फिर क्या था, अगले ही दिन मीनू और टुनटुनी चिड़िया ने बाजार में मटका मैगी का ठेला लगा दिया। आओ जी आओ, स्वादिष्ट गर्मा गर्म मटके मैगी खाओ। आओ जी आओ, मटका मैगी खाओ। आओ, मज़ेदार गर्मा गर्म स्वादिष्ट और लाजवाब मटका मैगी। मीनू और टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर कुछ ग्राहक उनके ठेले पर आते हैं और स्वादिष्ट गर्मा गर्म मटका मैगी
खाते हैं। मटका मैगी बहुत ही स्वादिष्ट होने की वजह से कुछ मिनटों में उसके सारे मटका मैगी बिक जाते हैं और दोनों को बहुत अच्छा मुनाफा होता है। आज से पहले मुझे इतना ज़्यादा मुनाफा कभी नहीं हुआ। तुम्हारा मटका मैगी बेचने का विचार काम आ गया टुनटुनी। आप ये बात मुझे क्यों बोल रही हो मासी? अगर आप न होती तो ये मुमकिन भी नहीं था। आप आई तभी तो मुझे ये विचार आया। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और मीनू मौसी मटका मैगी व्यापार चंद दिन में तरक्की करने लगा। अब टुनटुनी चिड़िया और मीनू अपनी अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती हैं।